नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सब कुछ लुटाने के बाद भी होश में नहीं आ रही है, यानी कि कांग्रेस के लोग अब भी एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे की जड़ें काटने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के एक ऐसे नेता को लेकर जिनको हमेशा से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिगरी यार माना जाता रहा है, लेकिन अब हुड्डा के उसी खासम खास ने, उसी करीबी नेता ने, उसी जिगरी यार ने जो कुछ हुड्डा को लेकर कहा, उसके बाद हुड्डा खेमे में खलबली सी मच जाएगी। हुड्डा के पैरों तले से खुद ब खुद जमीन खिसक जाएगी। हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा की, जो लोकसभा से लेकर कई विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस बार भी उनको गन्नौर से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन जब गन्नौर सीट के ऊपर उनको करारी हार का सामना करना पड़ा तो उसके बाद लगातार हुड्डा के ऊपर हमलावर होते हुए देखे गए। इससे पहले भी कई मौकों पर कुलदीप शर्मा का गुस्सा अपने ही यार के ऊपर फूटता हुआ नजर आया, और अब एक बार फिर कुलदीप शर्मा ने तसल्ली से हुड्डा की खिंचाई कर डाली, तसल्ली से हुड्डा को खूब खरी खोटी सुना डाली। पहले आपको खुद कुलदीप शर्मा को सुनवाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे कुलदीप शर्मा ने अपने ही यार की, अपनी ही पार्टी की पोल पट्टी खोल डाली, या फिर यूं कहें कि हरियाणा कांग्रेस का हिसाब किताब बिगाड़ने का काम कर दिया है, हुड्डा का बही खाता बिगाड़ने का काम कर दिया है। सुन लीजिए कुलदीप शर्मा को। जीत के अनेकों सौदागर बन जाते हैं और हार का कोई जिम्मेवार नहीं रहता है। तो हम हारे हैं, अपनी गलतियों से हारे, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी का नैतिक कर्तव्य भी है कि नहीं है? अरे नैतिकता भी नहीं है तो पदों से चिपके रहने का लालच ही अगर पड़ा है तो लगे रहो। सबको अपना अहम छोड़ना होगा। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है, किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए। नोबडी इज अबव कांग्रेस। और किसी में दम है तो कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। पता है क्या नहीं पता है हाईकमान को? अरे हरियाणा की हार पर एक कमेटी बन चुकी है। ये आई वाश हमेशा रहता रहा है, जब भी आ रहे हैं तो कमेटी बना दी। क्या होगा उस कमेटी से? एक सामान्य से कार्यकर्ता से पूछ लो ना क्यों आ रहे हैं, वो भी बता दे। सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। तो ये थे कुलदीप शर्मा, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद करीबी और खासम खास माना जाता है। लेकिन अब हुड्डा के अपने ही लोग, हुड्डा के करीबी लोग, हुड्डा के खासम खास लोग ही उनके ऊपर हमलावर हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सियासत में और हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा के हालात किस कदर दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार मिली हार के बाद पूरी ही पार्टी की नजर हुड्डा के ऊपर टिकी हुई है, निगाहें हुड्डा के ऊपर जमी हुई है, और लगातार हुड्डा को कई मौकों के ऊपर नजरअंदाज किया जा चुका है। और अब माना जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा की छुट्टी कभी भी की जा सकती है। हुड्डा को एक तरीके से दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ जहां हुड्डा को अपने लोगों से मजबूती मिलनी चाहिए, उस समय हुड्डा अपने ही लोगों से मार खाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही लोगों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट तौर पर दो टूक शब्दों के माध्यम से यह बात कह दी कि जीत के समय तो कई सौदागर आ जाते हैं, यानी कि जीत की तारीफें बटोरने के लिए तो कई चेहरे सामने आ जाते हैं, लेकिन जब हार मिलती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। और यह बात उन्होंने खुलकर हुड्डा के लिए कही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य चेहरा थे। अपने चेहरे के ऊपर, अपने दम पर हरियाणा कांग्रेस का चुनाव वो हरियाणा प्रदेश में लड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो साथ ही माना जाता है कि 90 टिकटों में से ज्यादातर टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे अनुसार ही बांटी गई थी। तो ऐसे में कुलदीप शर्मा ने कहा है कि हार की जिम्मेदारी भी उन लोगों को लेनी चाहिए जो पहले से ही जीत का श्रेय लेने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि कांग्रेस हाईकमान भी अब लचर रवैया अपना रहा है। कांग्रेस हाईकमान को भी गर्म लोहे के ऊपर तुरंत प्रभाव से चोट मार देनी चाहिए, इतनी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इसके अलावा भी कुलदीप शर्मा ने कहा है कि जो लोग पार्टी में रहते हुए पद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, या फिर जो पद का लालच रखने को ही अपनी राजनीति समझते हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे में पार्टी के आगे बढ़ने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपना
प्रभुत्व जमाने में जुटे हुए हैं, अपना वर्चस्व बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी की प्रतिष्ठा से, पार्टी के मान सम्मान से और पार्टी की जड़ों को मजबूती देने से कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा कुलदीप शर्मा ने दूसरे नेताओं को भी जमकर लताड़ते हुए कह दिया कि अब इससे ज्यादा कांग्रेस के पास लुटाने को कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस पिछले 3 कार्यकालों में जब से विपक्ष में आई है तब से खात्मे के कगार पर पहुंचती जा रही है। तो ऐसे में अब तमाम नेताओं को अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान के सवाल को त्याग कर, अपने मान सम्मान के इरादे को त्याग कर पार्टी भावना से एकजुट हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, उसको लेकर एक साथ बैठकर मंथन करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि समय समय पर वो तमाम नेता जो किसी भी गुट से संबंध क्यों ना रखते हो, लेकिन अपनी ही पार्टी को और अपने ही नेताओं को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको चोट लगी है, उनको झटका लगा है चुनावी हार मिलने से। तो ऐसे में उन नेताओं का गुस्सा अब जुबानी वार के रूप में निकल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको अपने लोगों पर बड़ा गुरूर था, अपनी टीम के ऊपर, अपने ग्रुप के ऊपर उनको पूरा भरोसा था कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी माहौल हो, उनका ग्रुप अपनी जड़ें नहीं छोड़ेगा और उनका जो गुट है वो हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपना प्रभुत्व जमाए रखेगा। लेकिन अब हुड्डा ग्रुप भी ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार अपने हाईकमान से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब अपने ही लोगों ने भी उनके खिलाफ खाता खोल दिया है, उनके ही लोगों ने उनके खिलाफ जो है खिलाफत शुरू कर दी है। तो देखने वाली बात रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लोगों को, जो लोग उनसे रुष्ट हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, जो लोग अब उनके ही खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और कुछ समय पहले तक वो लोग उनके खुद अपने थे, करीबी थे, खासम खास थे, तो ऐसे में क्या हुड्डा उनको दोबारा मनाने में कामयाब रहेंगे? क्या हुड्डा एक बार फिर अपने पुराने स्तंभों को, अपने राजनीतिक पिलर जो कहे जाते हैं, उनके साथी, उनके जिगरी यार, उनको एक साथ लाकर अपने आप को मजबूत रखने में सफल रहेंगे, कामयाब रहेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, एक तरफ शैलजा गुट, एक तरफ उनके अपने खुद के लोग जो अब उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि हाईकमान कभी भी उनसे पद प्रतिष्ठा छीन सकता है, उनको दरकिनार कर सकता है, नजरअंदाज कर सकता है। तो वहीं एक तरफ कांग्रेस हाईकमान से निपटना भी हुड्डा को अब मुनासिब नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से घिरने के बाद हुड्डा अपने आप को कमजोर जरूर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लोग और हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।